साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 मई 2021 का जितने भी करेंट अफेयर्स है हम सारी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। 29 मई से रिलेटेड जितना भी करेंट अफेयर्स होगा या करेंट न्यूज़ होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईगल एक्ट का मकसद क्या है? ईगल एक्ट, EAGLE, ईगल एक्ट का मकसद क्या है? तो यह चीन द्वारा पेश की गई नीतिगत चुनौतियों का काउंटर करना। ईगल एक्ट का मकसद ये है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वर्चुअल वैशाख वैश्विक समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वाडोर के अभी नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुलेर्मो रासो अभी इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे ONV अवार्ड के लिए चुना गया है? ONV अवार्ड, तो वैरामुथु जी को चुना गया है। वैरामुथु को चुना गया है ONV अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी भारत में पहला मरीज कौन है जिन्हें म्यूटेंट कोविड-19 के विरुद्ध एंटीबॉडी कॉकटेल दी गई है? तो मोहब्बत सिंह, इसका आंसर है मोहब्बत सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के संदर्भ में आपका क्या विचार है? छोटी शब्दों में चाहेंगे कि इसको डील करें तो यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। इसकी कमान राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथों में ही होती है। ये लक्षद्वीप के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन गुज्जर के बारे में आप क्या जानते हैं? इस पर भी छोटा सा शॉर्ट कुछ बताएंगे। तो वन गुज्जर यह चरवाहों की एक खानाबदोश जनजाति है और यह जनजाति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में ही रहती है वन गुज्जर जनजाति, वन गुज्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संस्थान ने इमारतों के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक स्मार्ट विंडो बनाई है या विकसित की है? तो IIT गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडो बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने ACCR पोर्टल की पहल की है? पोर्टल ACCR, तो आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट किचन स्कीम कौन सा राज्य ने शुरू किया है? तो केरला ने अभी स्मार्ट किचन स्कीम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सेहत OPD पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो OPD पोर्टल का उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मियों या पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपा लीग टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो बिल्सा रियल ने यूरोपा लीग टाइटल का खिताब जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 अभी किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? इस विधेयक को अभी किस राज्य ने मंजूरी दे दी है? तो हरियाणा ने। अब हरियाणा की बात आई है तो आइए हरियाणा के बारे में कुछ टॉपिक को जानते हैं। ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म हरियाणा में ही अभी शुरू हुआ है। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत भी हरियाणा में ही की गई है। मेरी पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा ने ही शुरू किया है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में ही हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेंसस भी हरियाणा में ही हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेंसस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो जेन गुडाल जी को मिला है। जेन गुडाल। टेम्पल्टन अवार्ड 2021 जेन गुडाल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जिनेवा ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसे मिला है? तो कैस्पर रूड को मिला है, जो नॉर्वे के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल किस देश ने पारित किया है? तो श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयुष 64 क्या है? आयुष 64 क्या है? तो यह आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान बनाया गया एक दवा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अभी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो जगजीत पवारिया। अभी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जगजीत पवारिया नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह मध्य प्रदेश ने शुरू की है और ये बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत हम मानसून के दौरान में पेड़ पौधों को ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा रोपेंगे। और अब एमपी की बात आती है तो एमपी के बारे में आइए थोड़ा कुछ जान लेते हैं। एमपी के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। वहाँ का गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और यहाँ बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई है, जैसे कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना। इसके तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी जिससे उनको रोजगार मिल जाएगा और आम पब्लिक के लिए इस मास्क का कीमत मात्र 11 रुपये होगा, जिसे ईजिली सब लोग खरीद पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पे लेटर सुविधा किसने अपने ग्राहकों के लिए शुरू किया है? तो फ्री चार्ज ने यह शुरू किया है, फ्री चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो वेस्ट बंगाल ने। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था, नंदीग्राम में ममता दीदी वर्सेज सुवेंदु अधिकारी के बीच। इस पर भी हमारी कोशिश होगी कि एक वीडियो, छोटा सा वीडियो दूँ। तो अभी लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य ये है कि जो भी लोग गरीब होंगे, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये प्रति माह वहाँ भत्ता मिला जाए, भत्ता दिया जाए। अब वेस्ट बंगाल की बात आई है तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और अभी पूरे भारत में एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या भी वेस्ट बंगाल में ही है। सुंदरबन नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है, बुक्सा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है, सिंगलीला नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है, जल्दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में है, मातृ स्मृति योजना की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में ही की गई है और स्नेहर पोरोश योजना और प्रोचेस्टा योजना भी वेस्ट बंगाल में ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोबाइल एटीएम किस बैंक ने शुरू की है? मोबाइल एटीएम है ये कोविड-19 को देखते हुए ऐसा शुरू किया गया है। ये एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी सीबीआई के नया निदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल अभी सीबीआई के नया निदेशक बने हैं। अब सीबीआई की बात आती है तो सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो आश्रिता, जो इंडियन एयरफोर्स की एक ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने संजीवनी योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो विदेश मंत्रालय ने। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।